देखो, जीवन में हार तो वह सबक होता है जो हमें बेहतर होने का अवसर प्रदान करता है। और वो कहते हैं कि हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। बिल्कुल हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। लगभग पीजीटी का आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत शीघ्र आपका जारी होने वाला है। और इसी को लेकर हम थोड़ा सा एज के एग्जामिशन के बारे में बात करेंगे, कैटेगरी एग्जामिशन की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन का जो आपका क्राइटेरिया है या फिर जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में बिल्कुल और पॉजिटिव चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद दिल्ली डीओई में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। और वहाँ की जो भी ऑथेंटिक जो अपडेट होती है, तो यदा कदा कभी वीक में एक बार मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो लगभग ऑथेंटिक होती है, उसी पर हम थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं। तो आपका जो पीजीटी का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है, हालांकि अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ एक तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो आपकी जो एज है, एज देखो, डीएसएसबी जो होती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, इसमें तीन प्रकार की संस्थान है। एक तो एमसीडी है, एक एनडीएमसी है, एक डीओई है। तो ये जो डीएसएसबी है, वहाँ जितने भी पद वैकेंट होते हैं, तो जितने भी रिक्त पद होते हैं वो वहाँ डीएसएसबी को खाली पदों का जो ब्यौरा है, रिक्विजेशन है, वो भेजी जाती है। और डीएसएस भी उसके बाद में नोटिफिकेशन, उसके जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके लिए एक पोर्टल जारी करता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, आवेदन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। तो पहले यहाँ जो थोड़ा सा विलंब है, जो व्यवधान है, उसके पीछे एक लॉजिक है कि एज का जो क्राइटेरिया पहले क्या होता था कि जर्नल की जो एज थी वो 18 से 30 होती थी। ठीक है, ओबीसी की जो एज 3 साल की नियमानुसार छूट होती थी। और उसके बाद में आपकी जो वो जो है एससी एसटी जो है, दूसरी कैटेगरी जो है, उसमें 5 साल की छूट, यानी कि पहले ये सिस्टम था जेबीटी में। ये जेबीटी की मैं बात करता हूँ, तो जेबीटी आज भी यही क्राइटेरिया है। टीजीटी का वहाँ क्राइटेरिया था कि जर्नल में पहले 18 साल न्यूनतम एज और 32 साल मैक्सिमम एज होती थी। और पीजीटी का जो क्राइटेरिया था जनरल कैंडिडेट के लिए, जो अनरिजर्व है उनके लिए 18 से 36 साल तक होता था। जब जिस भर्ती में मैंने नियुक्ति ली थी, उसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 36 साल था। और बाकी ओबीसी एससी एसटी वो तो नियमानुसार 3 साल 5 साल की छूट। अब क्या हो गया कि अब जर्नल की जो है, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उसमें एज का क्राइटेरिया एज इट इज जो जेबीटी का रहता था 18 से 30, तो सबके लिए वो जर्नल में, चाहे वो टीजीटी हो, जेबीटी, पीजीटी, 18 से 30 ही है। तो इसके लिए बहुत लंबे समय से फाइलें चली हुई हैं, लगातार लगातार एलजी के पास या और उच्चाधिकारियों के पास लगातार। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा विलंब है, बहुत जल्दी आपकी जो है एज वही पीजीटी के 18 से 36 होने की प्रबल संभावना है। और जहां तक मैं बात करूं तो लगभग 90% अबव कह सकते हैं, 90% से और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 90% ही होती है, 100% कभी किसी की नहीं होती है। तो ये आपका एक तो एज की वजह से थोड़ा सा यहाँ विलंब था, व्यवधान था। उसके बाद कैटेगरी का जो एग्जाम्शन, मैं कहता हूँ कि कैटेगरी में अदर स्टेट जो होता है वो जनरल में काउंट होता है। ठीक है, कोई भी स्टेट का हो, चाहे वो आप जब डीएसएसबी की भर्ती में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ आपको आपको जो इंक्लूड किया जाएगा वो जनरल में किया जाएगा। हाँ, ओबीसी का एक क्राइटेरिया है। ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो एक डेट निर्धारित की हुई है, 8 सितंबर। और 1993 से या उससे पहले से, या तो उस कैंडिडेट के अभिभावक या वो स्वयं यदि दिल्ली रहता है, तो एक ही क्राइटेरिया है। तो उसके बाद वो ओबीसी की सर्टिफिकेट बना सकता है। ठीक है, उसके बाद वाला नहीं बना सकता, तो वो जनरल में काउंट होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पीजीटी में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें केवल आप यदि मास्टर डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। और फिर आपको न्यूनतम समय दिया जाएगा 3 साल का, 3 साल के अंदर आपको बीएड करना अनिवार्य है। और लगभग सब्जेक्ट में क्या कर दिया कि पहले की मैं बात करूं तो यही कंडीशन थी कि आपको बीएड जो है, बीएड की जो डिग्री है, ठीक है, जेवीटी का तो डिप्लोमा होता है और टीजीटी पीजीटी के लिए डिग्री होती है। तो वो जो डिग्री आपकी बीएड की जो डिग्री है वो 3 साल के अंदर विद इन 3 इयर्स आपको वो संपन्न करनी होती थी।
तो अब फिलहाल फिलहाल ये हो गया कि आपके पास मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी आप होने अनिवार्य है लगभग सब्जेक्ट्स में। बाकी अभी भी एक दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको एग्जाम्शन दी जाती है। क्वालिफिकेशन में सी टेट तो लेवल 1 और लेवल 2 का ही होता है, 3 का नहीं होता है। तो ये कुछ एक व्यवधान है, इनकी वजह से ये यहाँ थोड़ा सा विलंब है आपका नोटिफिकेशन आने में। लगभग रिक्रूटमेंट आपका तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है आपका जारी होने वाला है। और एक आरटीआई के तहत मैं बात करूं तो एक आरटीआई के तहत जो वैकेंट पद है दिल्ली में, तो टोटल सैंक्शन जो पद है 16,913 है। टोटल जो वैकेंट पद है वो 4300 है। 1338 जो है नेट वैकेंट है, जहाँ किसी प्रकार का ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस का अध्यापक है, तो वो बिल्कुल वैकेंट है। तो लगभग आइडिया लगा सकते हैं हम, कयास लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं कि 1338 पदों पर आपका जो है पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। गेस्ट टीचर ऑलरेडी वहाँ कार्यरत है 1962 कैंडिडेट। और ये अलग अलग लेक्चरर की जो है सब्जेक्ट वाइज जो आपकी जो है आप देख सकते हैं। इसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर भी ये लिस्ट डाल दूंगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि लेक्चरर इंग्लिश के 225 जो पद है, वो गेस्ट टीचर 432 है, टोटल 657 वैकेंट है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादा समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आप इसको देख सकते हैं कि ये टोटल जो पद है वो वैकेंट है। एग्जाम पैटर्न वही, चाहे जेबीटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, पहला पेपर कॉमन होता है, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। और बाकी सेकंड जो पेपर है कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ से हो, हिंदी से हो, पॉलिटिकल से हो, ज्योग्राफी से हो, तो उसके क्वेश्चन आते हैं। सो उसमें थोड़ा सा पेडागोजी भी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है उसका बड़ा अहम रोल होता है, जैसे सी टेट में होता है। तो उस हिसाब से जो आपका जो सब्जेक्ट है, पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो आपके 100 क्वेश्चन है उसमें उसमें 20-30% आपकी पेडागोजी भी होती है। यहाँ एक जो सबसे अनिवार्य कंडीशन है कि यहाँ आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो एक तो ये 0.25 यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। तो बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। और मैं यदा कदा ही वीडियो बनाता हूँ डीएसएसबी की, लगभग सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार। तो ऑथेंटिक जब कोई अपडेट होती है, मुझे सही जानकारी लगती है, तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज से ऑल ओवर हम चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम आपका 2026 में होने वाला है, आज से रेगुलर नियमित रूप से 8 बजे हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। छोटी क्लास होगी लेकिन हम डे बाय डे हम उस क्लास को, उस सिलेबस को हम संपन्न करेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे, आप सभी साथी क्लास में सादर आमंत्रित है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया करके आप बिना पैसे का सब्सक्राइब करें, आप थोड़ा सा मोटिवेशन करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।